हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। उच्चतम और न्यूनतम के सवाल बना रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चंस बनाते हैं। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो तक में पता चला होगा कि एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 17 तक बना लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करेंगे। हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि किताब अपने पास निकाल लीजिए और उसका 18 नंबर सवाल पढ़ लीजिए ताकि आपको समझने में अच्छा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही है, छोटा सा सवाल है, तुरंत बन जाएगा, देख लीजिएगा क्या बोला। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल सीट है, मतलब एक आयत जैसा सीट है, ठीक है, जिसका जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर का है और ब्रेथ है 24 सेंटीमीटर का। सही डेटा लिखे हैं, लेंथ 45 सेंटीमीटर, ब्रेथ 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है कि इस सीट के हर एक कॉर्नर से एक छोटा स्क्वायर काट लिया गया। इस सीट के हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर काट लिया गया, यानी वर्ग काट लिया गया। इस सीट के हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर यानी वर्ग काट लिया गया। इस सीट के हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर यानी वर्ग काट लिया गया। तो मान लीजिए वो जो स्क्वायर काटे हैं उसका जो लेंथ है वो x, उसका साइड जो है वो x ले लेते हैं। x साइड वाला स्क्वायर हमने काटा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही है, उसमें भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, ठीक है। तो हमने जो स्क्वायर काटा उसका साइड कितना मान लिया, x मान लिया। तब हमसे कह रहा है कि सीट से स्क्वायर काटने के बाद जो सीट बच जाता है, जो सीट बच जाता है उस सीट से एक बॉक्स बनाया जाता है। जो सीट बच जाता है उससे एक बॉक्स बनाया जाता है। तो कह रहा है कि अगर उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो बताइए x कितना होगा। अगर उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो x कितना होगा। तो ठीक है, चलिए एक काम कीजिए, जो बचे हुए सीट से अगर आप बॉक्स बनाइएगा तो उसका लेंथ कितना होगा बताइए। पूरा लेंथ था 45, x इधर से भी काट लिए, x इधर से भी काट लिए, तो 45 माइनस 2x हो जाएगा। ब्रेथ, पूरा ब्रेथ था 24, x इधर से भी काट लिए, x इधर से भी काट लिए, तो 24 माइनस 2x हो जाएगा। फिर हाइट, जो स्क्वायर काटे हैं उसका साइज x है, तो जो हाइट भी होगा बॉक्स का वो x हाइट वाला ही होगा। अब निकाल लीजिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम यानी V, जिसका वैल्यू होता है 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x और h हमारा x है। चलिए V बराबर, एक छोटा सा काम कर लीजिए, 45 माइनस 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 24x माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है मैक्सिमा या मिनिमा में डिफरेंशिएट तो 2 बार करना पड़ता है, लेकिन हमने आपको कहा है कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम बनाते समय एक बार ही डिफरेंशिएट कीजिएगा, उसी से काम हो जाता है। दूसरी बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है, और नहीं कीजिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार डिफरेंशिएट हम लोग जनरली इसलिए नहीं करते हैं ताकि एक कैलकुलेशन बढ़ा देता है इसलिए, और फर्स्ट
डिफरेंशिएशन से ही हमारा काम हो जाता है। तो हम एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे प्यारे इसको। चलिए, अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dv बाई dx बराबर, लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट का डीसी करोगे तो इसका 0, इसका हो जाएगा -2। फिर सेकंड को छोड़ दो, फर्स्ट को करके सेकंड को छोड़ दो, फिर प्लस सेकंड का डीसी करो। तो सेकंड का डीसी करोगे तो 24 - 4x, और फर्स्ट को छोड़ दो यानी 45 - 2x। ओके, अब इसी को इक्वल टू 0 करके हम x निकालेंगे। चलो तो करिए। तो -2 से जाएंगे तो ये हो जाएगा -48x, ये हो जाएगा +4x²। ओके, यहां अगर करोगे 24 को 45 से करोगे तो 1080 हो जाएगा। 24 को इससे करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 48x। फिर इसको इससे करोगे तो -180x हो जाएगा, और फिर इसको इससे करोगे तो +8x² हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई कर दिए हैं। कितना आ जाएगा बताइए? 4 यहां पे, 8 यहां पे, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12x² हो जाएगा। -48 -96 और -180, तो कितना आ जाएगा 276x अब प्लस 1080 बराबर 0। अब इसी को सॉल्व करके आप x निकालिए। तो सबसे पहले अगर आप गौर करेंगे तो इसमें कुछ कॉमन हो रहा है 12, तो सब में 12 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 12 कॉमन हो जाएगा। तो 12 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x² माइनस ये कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 12 तिया 36, 23x हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 12 9 108 यानी 90 हो जाएगा। अब 90 से 23 आ सकता है, 18 पंचे 90, फैक्टराइज करोगे तो x - 18 इंटू x - 5 बनेगा। तो एक बार x - 18 0 करोगे तो x का वैल्यू 18 आ जाएगा, और एक बार x - 5 0 करोगे तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब दोनों में से कौन पॉसिबल है? तो सबसे पहले 18 को ही रख के चेक कर लीजिए यहाँ पे। तो यहां रखोगे 18 तो 36 हो जाएगा, तब 45 - 36, चलो ठीक है। लेकिन अगर यहां रखोगे तो 24 - 36 माइनस में आ जाएगा, और ब्रेथ कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल है। यानी जो स्क्वायर कट करेंगे उसका साइड कितना होगा 5 सेंटीमीटर का होगा। नोट कर लीजिए, ये बन गया। ओके, चलिए अच्छा, एक छोटा सा हम आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहते हैं। रुक जाइए एक सेकंड। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जो हम हाइट x लिख देते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो सुनो प्यारे, समझा रहे हैं। ये पेज है रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है, ये पेज है रेक्टेंगुलर शेप का। इसके हर एक कॉर्नर पर से एक छोटा सा स्क्वायर काट दिया गया है। ताइए हम छोटा सा स्क्वायर फाड़ लेते हैं। तो हर एक कॉर्नर पर से एक छोटा सा स्क्वायर हम फाड़ लेते हैं। स्क्वायर समझ के चलिएगा। चलिए, हमको लग रहा था शायद कि आपको वो x हाइट समझने में दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए हम सोचे कैसे करके बता दिया जाए, है ना। एक सेकंड हो गया। हर एक, चलिए ये मान लीजिए, देख लीजिए, पहले जैसा पेपर आप देखे थे उसके हर एक कॉर्नर पर से हमने स्क्वायर काट लिया। अब अगर इसको जो बच गया, ये ना बचा है, अब इसी से आपको बॉक्स बनाना है।
तो प्यारे अगर इससे अगर बॉक्स बनाइएगा तो इसको फोल्ड करके देखिए हाइट कितना पहुंचेगा। अगर इसको फोल्ड कीजिएगा आप, जो हम लोग मिठाई लाते हैं डब्बा वाला, उसका डब्बा कुछ इसी प्रकार का होता है बना हुआ। ये देखिए ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, देखिए ऐसा बॉक्स बनेगा। तो सोच के बताइए प्यारे, ये जो हाइट है, यही ना हाइट है बॉक्स का, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये बॉक्स का हाइट है। तो गौर से देखो, ये हाइट तो उतना ही है ना जितना बार आप स्क्वायर काटे थे। गौर से देखो, ये तो हाइट उतना ही है जितना बार आप स्क्वायर काटे थे। तो स्क्वायर का साइड अगर x है तो बॉक्स का हाइट भी कितना होगा, x होगा। वही हम लिखे हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस बॉक्स का हाइट हम x कैसे लिख दे रहे थे। जितना बड़ा स्क्वायर काट रहे हैं उतना बड़ा ही तो हाइट बन रहा है, समझे। चलो, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। हटा दें इसको, पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 19 भी पढ़ लीजिए एक बार आप अच्छे से। देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, हम आराम से समझाएंगे, कोई हम हड़बड़ाएंगे तो कभी नहीं हड़बड़ाते। चलिए, so that all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has maximum area। ये क्या बोला आराम से, अगर आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी में सवाल को पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में सवाल को पढ़ लीजिए। और आइए हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्कल है, ध्यान देना, एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, सॉरी इस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं। इस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है। थोड़ा रेक्टेंगल तो बना नहीं, वापस बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है। यहां पे सर्कल का अपना सेंटर होगा। तो क्वेश्चन में आराम से सुनना, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो सर्कल है वो फिक्स है। तो सर्कल फिक्स होने का मतलब रेडियस कांस्टेंट होना, त्रिज्या अचर रहना। सर्कल फिक्स होने का मतलब रेडियस कांस्टेंट होना। तो क्वेश्चन में बोला कि एक सर्कल है जो फिक्स्ड है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल है। तो कह रहा है कि अगर उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम हो गया, ध्यान सुनना, अगर उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम हो गया तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा। ये प्रूफ करो। मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है तो इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ इक्वल होना चाहिए, प्रूफ करना है। मतलब ये रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा, ये प्रूफ करना है। कब? जब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो। तो सर्कल के अंदर जो रेक्टेंगल है उसका एरिया मैक्सिमम है। तो कह रहा है कि सर्कल के अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम तब होगा जब रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए, मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा तब। तो ठीक है, एरिया मैक्सिमम करना है। तो आइए बात करेंगे एरिया पर। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, थोड़ी देर के लिए इस रेक्टेंगल के लेंथ को x मान लीजिए, ओके। और सर्कल के रेडियस को r मान लीजिए, अगर सर्कल का रेडियस r मानिएगा, तो आपको पता है सर्कल का जो डायमीटर है, यानी ये वाला चीज, ये
2r के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर सर्कल का रेडियस r है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r के बराबर। और ये है प्यारे ब्रेथ। तो जब आप लेंथ x मान लिए हैं, लेंथ x मान लिए हैं, ये आपका लेंथ है x मान लिए हैं, ये डायमीटर जो 2r के बराबर है, तो बताइए ब्रेथ कितना होगा। तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस का यूज करके निकाल लो। तो पाइथागोरस के हिसाब से अगर ये हाइट निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी ब्रेथ बराबर हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर, माइनस बेस स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। देख लो, हमने लेंथ x मान लिया अपने तरफ से, रेडियस तो हमारा r हम वो भी माने हैं, लेकिन रेडियस r कांस्टेंट है। तो रेडियस अगर r है तो ये डायमीटर 2r हो जाएगा। तो पाइथागोरस के हिसाब से इस b का वैल्यू हमने निकाल लिया। पाइथागोरस के हिसाब से हमने इस b का वैल्यू निकाल लिया जो 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के बराबर आया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, लेंथ एरिया मैक्सिमम है। तो बताइए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो प्यारे एरिया को a मान लो, लेंथ x है और ब्रेथ अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। चलिए अब कर दीजिए इसको डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dA बाई dx और यहां लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल। तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट का DC करो 1, सेकंड को छोड़ो। एक बार ही DC करके काम करेंगे, इसी से हमारा काम हो जाता है। फिर प्लस सेकंड का DC करो तो पहले रूट का करोगे, रूट वाले का 1/2 लिख के खूब हो लिखना होता है। ये सब बातें हम डिफरेंशिएशन में बता चुके हैं, है ना। फर्स्ट का करके सेकंड का छोड़ दिए, फिर प्लस सेकंड का करोगे तो पहले रूट का किए तो 1/2 लिख के सेम लिख दिए। अब रूट के अंदर वाले का करोगे तो 4r स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x और फर्स्ट को छोड़ दिए यानी x को। एक बार वापस देख लो, फर्स्ट का DC किए सेकंड को छोड़ दिए, फिर प्लस सेकंड का DC किए अब फर्स्ट को छोड़ दिए। अब इसी को इक्वल टू 0 करके अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो करिए, तो भैया ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ये ऊपर वाला ये पहले 2 से ये 2 काट लो तो ऊपर वाला हो जाएगा प्लस और माइनस, ये आ जाएगा माइनस, ऊपर में आ जाएगा x स्क्वायर और नीचे में आ गया अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0। अब इसका एलसीएम ले लो। अगर एलसीएम लीजिएगा तो अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तब बाय क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों सेम है, मल्टीप्लाई होने के बाद रूट खत्म हो जाएगा। तो 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और माइनस कितना बच जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। भैया बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये नीचे वाला खत्म हो जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4r स्क्वायर, 2 डिवाइड में चला जाएगा यानी x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2r स्क्वायर। स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाओगे तो x बराबर आ जाएगा √2 इंटू r। x आ गया मतलब लेंथ आ गया, x आ गया मतलब लेंथ आ गया, किसका, रेक्टेंगल का लेंथ आ गया। चलिए अब हम लोग ब्रेथ निकाल लेते हैं। x आ गया मतलब लेंथ आ गया, अब हम लोग ब्रेथ निकाल लेते हैं। चलो कैसे निकालोगे ब्रेथ, तो ब्रेथ बराबर यही ना है अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलिए तो 4r स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर, x का वैल्यू यही है तो यहां x रख करके स्क्वायर करोगे ये तो 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो वापस सॉल्व करने पर ये आ गया 2r स्क्वायर, अब फिर से 2r स्क्वायर का रूट निकालोगे तो √2r आ जाएगा। थोड़ा गौर से देखो,
ब्रेथ का वैल्यू आ गया √2r, ब्रेथ का वैल्यू भी है √2r और ये आपका लेंथ है, इसका वैल्यू भी है √2r, ये ब्रेथ भी √2r और ये आपका लेंथ है, ये भी √2r। तो जब ब्रेथ और लेंथ बराबर हो गया, इसका मतलब ये जो पिक्चर है रेक्टेंगल अंदर वाला, वो एक्चुअल में रेक्टेंगल नहीं रहा, क्या बन गया, स्क्वायर। और यही तो हमको प्रूफ करना था। तो देयरफॉर कह सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD एक वर्ग है, प्रूफ हो गया। मतलब अगर एरिया मैक्सिमम होगा तो उस रेक्टेंगल को हर हाल में स्क्वायर बनना पड़ेगा। चलो हो गया। ओके चलिए आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए फिर से क्वेश्चन नंबर 20, वर्ड प्रॉब्लम है, पहले खुद से पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, so that the right circular cylinder of given surface and maximum volume such that its height is equal to the diameter of the base। समझिए, हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले हो, अपना क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोला, एक सिलेंडर है, क्या बोला, एक सिलेंडर है, ध्यान सुनना, एक सिलेंडर है और बोला कि इस सिलेंडर का सरफेस गिवन है। इसी बात पर ध्यान दो, सरफेस गिवन का मतलब सरफेस एरिया है ना, सरफेस गिवन का मतलब सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल है ना। सरफेस गिवन है मतलब सरफेस एरिया दिया हुआ है, मतलब सरफेस एरिया दिया हुआ है, इसका मतलब सरफेस एरिया को कांस्टेंट मान के काम करेंगे, या सरफेस एरिया से कुछ डेटा निकाल के यूज करेंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल को एक डेटा समझ करके वहां से कुछ निकालेंगे और उसका यूज करेंगे। तो सरफेस एरिया गिवन है। तब बोला कि अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो प्रूफ कीजिए कि हाइट और डायमीटर बराबर होगा, हाइट और डायमीटर बराबर होगा, प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, अगर क्वेश्चन अच्छे से अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो ये लिखा हुआ है, प्रूफ कीजिए कि हाइट बराबर 2 इंटू रेडियस, ये प्रूफ करना है। इसका सरफेस एरिया गिवन है, तो एक काम करो, ये सिलेंडर है, इसको आप क्या मान लो, इसका ये रेडियस ले लो, रेडियस r, और यहां से यहां तक हाइट होगा, चलो इसको आप h मान लो। तो सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया बोले तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया की हम बात करते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो S इन दिया हुआ है, S बराबर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब इसका वॉल्यूम कह रहा है मैक्सिमम करने, क्या करने, मैक्सिमम करने। तो एक काम करो, पहले इस डेटा का यूज करके पहले आप यहां से h निकाल लो। क्यों निकाल रहे हैं बताएंगे, पहले h निकालो। ये हो जाएगा s, इधर आ जाएगा तो माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर डिवाइड में चला जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अब बट्टे 2 पाई आर, ये आ गया डेटा। ठीक है, चलिए अब वॉल्यूम लिखिए। तो वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। एक काम करो, इसमें रेडियस और हाइट दोनों दिख रहा है, किसी एक को हटा दो, तो पाई आर स्क्वायर रहने देते हैं और एच का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये जो लाए हैं
s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। अब इसलिए हटा दिए क्योंकि एक बार में दो दो वेरिएबल दो दो चर पे काम नहीं कर सकते थे, तो r और h में से h को हटा दिए। अब ये पूरी तरीके से r में बन गया। अब r पे काम करेंगे। एक काम करो, पहले ये से ये काट दो, एक r से एक r काट दो, एक पाई से एक पाई काट दो, तो बच क्या गया? बच गया भैया v बराबर, यहां से r बचा तो उस r से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एस आर माइनस 2πr³ और नीचे में सिर्फ बच गया 2। यहां 2r था, एक r बच गया, उससे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो रेडियस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां पर वेरिएबल रेडियस ही है, तो dv/dr निकालोगे तो नीचे वाला तो 2 यानी 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। एस आर में s कांस्टेंट है, r का 1 हो जाएगा तो s बचेगा, माइनस 2π कांस्टेंट है और r³ का हो जाएगा भैया 3r²। एक बार डिफरेंशिएट हो गया, इसी को बराबर 0 करके सॉल्व कर दीजिए। चलिए करिए, कितना हो जाएगा? तो ये 1/2 बाय क्रॉस होके खत्म हो गया, कितना बचा? s माइनस 3 2 जा 6πr² इक्वल टू 0, यानी s बराबर आ जाएगा 6πr²। s का वैल्यू आ गया। अब इस s के वैल्यू को इस h में पुट करिए, तो बताइए h बराबर क्या लिखा हुआ है? h बराबर क्या लिखा हुआ है? s माइनस 2πr² अपॉन 2πr लिखा हुआ है, सही है? तो बताइए h इक्वल्स, s का वैल्यू आया है 6πr² माइनस 2πr² बटे 2πr, कितना हो जाएगा ये? h बराबर 6 में से 2 गया तो 4πr², नीचे में 2πr, तो पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, एक r से एक r कट गया, तो गौर से देखो यहां से h बराबर 2 और यहां एक r बच गया है 2r। देखो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। हाइट जो है वो रेडियस का डबल है, मतलब डायमीटर है, तो हाइट बराबर डायमीटर, प्रूफ हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन कितना प्यारा था, बस लॉजिकल था, है ना? उस लॉजिक से दूर हटिएगा तो सवाल नहीं बनेगा। और हम आपको बोले थे एक बार डिफरेंशिएट करने से भी हमारा सवाल बनता है, तो देखो बन भी रहा है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, पॉज करके नोट कीजिएगा इसको। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। तो फिर से हम आपको यही कहेंगे कि फिर से आपके पास किताब है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल केन्स ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस बार सिलेंडर का वॉल्यूम दे दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब। पिछला क्वेश्चन में सरफेस एरिया दिया था, इसमें वॉल्यूम दे दिया है। फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब हुआ हाइट और रेडियस फाइंड करना, क्योंकि सिलेंडर के पास हाइट और रेडियस के अलावा तो कुछ होता नहीं है। ऑफ द केन विच द मिनिमम सरफेस एरिया, जबकि सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल मिनिमम है। हिंदी वाले भैया कुछ मत सोचिए, आयतन दिया हुआ है, त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करना है और पृष्ठ क्षेत्रफल को मिनिमम करना है, बस इतना भी हमारे हिंदी वाले भैया लोग बहुत तेज होते समझ रहे होंगे। चलिए आइए, चलो प्यारे फिर से एक सिलेंडर की बात किया, छोटा सा सिलेंडर बना लेते हैं, फील आने लगता है, इसलिए ये सिलेंडर बना लिए, है ना? सिलेंडर ले लिए, यहां से लेकर के यहां तक आपको पता है ये हाइट का काम करेगा और ये आपको रेडियस का काम करेगा। तो इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम मतलब भी बराबर दिया है इस बार 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इससे काम आएगा, सेंटीमीटर क्यूब ही है,
ओके, एक काम कीजिए, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 100। यहां से एच निकालो, फिर से काम आएगा, तो एच बराबर हो जाएगा प्यारे 100 अब बट्टे पाई आर स्क्वायर। अब मिनिमम किसको करना है, न्यूनतम किसको करना है, सरफेस एरिया को, पृष्ठ क्षेत्रफल को। तो बताइए सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। अरे भैया सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, है ना, टोटल। चलिए आइए, तो S बराबर 2 पाई आर, ये जो बगल में H है उसके जगह पे रख दो 100 बाई पाई आर स्क्वायर, ताकि पूरा का पूरा ये रेडियस में दिखने लगे इसलिए। तो क्या होगा, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहां से जो S आपको दिखने लगेगा वो दिखने लगेगा 200 बाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर। करो इसको डिफरेंशिएट, यानी ds अपॉन डी आर निकालो, ds अपॉन डी आर। तो भैया 200 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो बचेगा 1 बाय आर, तो 1 बाय आर का हो जाएगा -1 बाय आर स्क्वायर डिफरेंशिएशन। देखो फिर गड़बड़ कर रहे हैं ना, यहां हम 2 छोड़ दिए हैं, फिर बाद में ढूंढेंगे कि कहां पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। प्लस कितना हो जाएगा, ये पावर बाहर होके पावर में से एक माइनस होगा बाबू, तो पावर बाहर आएगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी 4 पाई आर बचेगा। अब इसी को हमें इक्वल्स टू कितना कर देना है, 0। चलिए आइए सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, ये माइनस का पार्ट उधर गया तो प्लस का, ये हो जाएगा 4 पाई आर इक्वल टू कितना 200 बाई आर स्क्वायर। बाय क्रॉस कर लीजिए, पहले इसको काट लीजिए, 4 से ये 50 बार में कट जाएगा, तो बाय क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा पाई आर का क्यूब बराबर 50, तो पाई डिवाइड में चला जाएगा, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा 50 बट्टे पाई, और क्यूब उधर जाएगा, क्यूब इधर जाएगा, तो पावर में 1/3 बोल दो या क्यूब रूट बोल दो, तो आंसर आ जाएगा 50 बट्टे पाई का पावर 1/3। ये आ जाएगा रेडियस का वैल्यू आंसर। अब हमें हाइट भी निकालना है, हमें हाइट भी निकालना है। अच्छा पहले हम रेडियस मिला लेते हैं, आंसर मैच किया कि नहीं, नहीं तो हाँ बिल्कुल सही मैच कर गया। अब हमें हाइट निकालना चाहिए, तो हाइट निकालने के लिए आपके पास देखिए यहां पहुंच जाइए, यहां पे चलिए, तो h बराबर क्या दिया हुआ है 100 बाई पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर मतलब यही ना आर है, इसका स्क्वायर करो, तो भैया इसका स्क्वायर का मतलब हुआ पावर में 2 चढ़ाना, तो पावर में 1/3 पहले से है, 2 और चढ़ाओगे तो 50 बट्टे पाई का पावर 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/3। बहुत बढ़िया, आइए थोड़ा कैलकुलेशन समझा देते हैं कैसे कैसे हो रहा है, देख लो। एक काम करो, ऊपर वाला 100 को हम 2 × 50 लिख सकते हैं, हाँ सर, और नीचे में ये पाई पहले से है और इनटू में ये 50 बट्टे पाई का पावर 2/3 भी पहले से है। ओके, यहां देखिए कैलकुलेशन थोड़ा समझा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहा है। आइए समझ गए, यहां आर का वैल्यू पुट किए प्यारे, घबराना मत। तो आर पर पहले से पावर में 1/3 था, स्क्वायर और करोगे तो 2/3 आ जाएगा। हमने 100 को 2 गुना 50 लिख लिया, नीचे में पाई अपनी जगह पर है ये। अब एक बात बताओ, ध्यान देना अच्छे से, 2 इस 50 बट्टे पाई को एक साथ लिख लो, 50 बट्टे पाई ऐसे करके लिख लिए, बिल्कुल लिख सकते हैं, और नीचे में क्या बच गया 50 बट्टे पाई का पावर 2/3 बच गया।
बहुत बढ़िया सर, कुछ नहीं किए, 50 और पाई को एक साथ सेट करके ऊपर लिख लिए और 2 और ये जो नीचे में था। अब देखो 50 बटे पाई के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, और आपको पता है, क्या पता है, ये दोनों डिवीजन में है जिसका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 में से 2/3 जाएगा तो 1/3 बच जाएगा। 50 बटे पाई का पावर कितना हो जाएगा 1/3। ये आंसर हो गया। ये आपका हाइट आ गया और ये आपका रेडियस आ गया। नोट कर लीजिए, यही दोनों निकालना था, हाइट और रेडियस। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा और उसके बाद फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, अच्छे सुनते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक वायर है, एक तार है 28 मीटर का। एक वायर है यानी एक तार है 28 मीटर का, ये है वायर। इसका टोटल लेंथ जो है वो 28 मीटर है, ठीक है। और कह रहा है कि इस वायर को, चलो इसको मान लो ए बी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस वायर को 2 पीस में काट देते हैं। मान लो यहां से काट दिए, एक पीस बन गया ए सी, दूसरा पीस बन गया सी बी। तब कह रहा है कि एक पीस से स्क्वायर यानी वर्ग बनाते हैं और एक पीस से सर्कल यानी वृत्त बनाते हैं। सुनो आराम से, एक 28 मीटर का वायर है, तार है, उसको 2 पार्ट में काट दिए। एक मान लो ए से सी तक का हो गया, एक सी से बी तक हो गया। तो ए से सी तक का जो पार्ट है उससे कह रहा है कि स्क्वायर बनाए हैं। क्या बना है, क्या बना है, स्क्वायर। क्या बना है, स्क्वायर। भैया इससे स्क्वायर बनाए हैं, इससे स्क्वायर बनाए हैं यानी वर्ग। और सी से बी तक का जो टुकड़ा है उससे सर्कल यानी वृत्त बनाए है ना। एक काम करो, पहले आराम आराम सोचो। एक काम करो, ए से सी तक का अगर लेंथ हम x मान लें तो सी से बी तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 28 - x हो जाएगा, होगा, पक्का होगा, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान सुनना, अभी पहले इतना डेटा समझ लो। चलो फॉर स्क्वायर वर्ग की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, अगर आप इस AC वायर का प्रयोग करके स्क्वायर बनाइएगा, मतलब इसी AC को मोड़ करके स्क्वायर बनाइएगा, इसका मतलब जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर यानी परिमिति किसका बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, क्योंकि अगर इसी x से स्क्वायर बना रहे हैं, इसी वायर से स्क्वायर बना रहे हैं, तो जो इस वायर का लेंथ होगा वही पेरीमीटर होगा। अब भैया पेरीमीटर का जो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड बराबर कितना आ जाएगा, x। इसका मतलब साइड कितना आ जाएगा, x/4। अगर साइड x/4 आ गया तो बताइए स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा। एरिया मतलब साइड का स्क्वायर, एरिया मतलब साइड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो x² बट्टे कितना आ जाएगा, 16। चलिए एक काम खत्म हो गया। अब हम लोग काम किस पर करेंगे, सर्कल पर। किस पर काम करेंगे, सर्कल पर। चलिए फॉर सर्कल। अब क्वेश्चन में कहा है कि सी से बी तक का जो वायर है उसका यूज करके हम सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब सी से बी तक का जो वायर होगा उसका जो लेंथ होगा वो सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होगा, यानी सरकमफेरेंस, परिधि जिसको बोलते हैं।
तो सरकमफेरेंस इक्वल टू हो जाएगा कितना 28 माइनस एक्स, और सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, मतलब 28 माइनस एक्स। यहां से जो आर का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 28 माइनस एक्स बटे 2 पाई हो जाएगा। सही है। अब अगर रेडियस आ गया तो यहां से एरिया निकाल लो, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली बताइए हो जाएगा ये एरिया बराबर पाई आर का स्क्वायर। तो आर कितना दिया है 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे वाला आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। एक पाई से एक पाई काट देंगे, यानी एरिया ऑफ सर्कल जो फाइनली आ गया वो आ गया 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे में 4 पाई, ये आ गया। देख लो सारा काम कर लिए। एक पार्ट से स्क्वायर बनाया था तो स्क्वायर का सारा काम कर लिए, एक पार्ट से सर्कल बनाया था सर्कल काम कर लिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर स्क्वायर का एरिया और सर्कल का एरिया मिला करके, स्क्वायर का एरिया और सर्कल का एरिया कंबाइंड करके मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है कि मिनिमम, मिनिमम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। स्क्वायर का एरिया और सर्कल का एरिया मिला करके मिनिमम हो रहा है। हां, तब कह रहा है कि बताइए इस पार्ट का लेंथ और इस पार्ट का लेंथ कितना होगा। सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया मिलाने पर जो एरिया बनता है, कह रहा है वो एरिया मिनिमम है। तब बताइए इस पार्ट का लेंथ और इस पार्ट का लेंथ कितना होगा। तो आइए, तो सबसे पहले दोनों का एरिया मिलाते हैं, है ना। इतना नोट कर लीजिए पहले आप। चलिए आइए, तो टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर बाय 16, तो एक्स स्क्वायर बाय 16 स्क्वायर का एरिया और प्लस सर्कल का एरिया 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। जाके देख लेते पीछे, यही है क्या, बहुत बढ़िया। चलिए इसको हम ए मान लेते हैं। तो ए बराबर है एक्स स्क्वायर बाय 16 अब प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 4 पाई। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स। 1/16 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक उसी प्रकार नीचे में 1/4 पाई है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। फिर इस पावर वाले का करोगे तो नियम कहता है कि पावर बाहर करो तो 2 और फिर पावर में से 1 माइनस करो तो 28 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर पावर के अंदर वाले का करोगे तो इसका 0, इसका हो जाएगा -1। ठीक है, काटो तो 2 8 जा 16 कट जाएगा, फिर 2 2 जा 4 कट गया, तो कितना बचा। इसी को इक्वल्स 0 करके सॉल्व करना है। कितना बच गया बताइए। तो ये आ गया आपका x/8 प्लस ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और ये वाला प्लस माइनस हो गया, ऊपर आ जाएगा कितना 28 माइनस एक्स और नीचे में आ जाएगा 2 पाई और बराबर में 0। सही है, बहुत बढ़िया। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 8 पाई, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो ये पाई एक्स हो जाएगा, और 2 पाई को इसे डिवाइड करोगे तो 4 पाई, सॉरी सिर्फ 4,
तो 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो -112 और माइनस में 4x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0, माइनस में नहीं प्लस में 4x आएगा क्योंकि ये माइनस दोनों के लिए है। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई एक्स माइनस 112 अब प्लस 4x बराबर 0 आ जाएगा। आ गया? तो बताओ कितना हो जाएगा ये, बताइए कितना हो जाएगा ये। तो पाई एक्स और 4x में से आप अगर x कॉमन कर लेते हो तो यहां बचेगा पाई प्लस 4 और माइनस का 112 उधर गया तो प्लस का 112, यानी x बराबर जो है वो कितना आ जाएगा 112 बट्टे पाई प्लस 4। x आना मतलब कौन आना, x आना मतलब कौन आना, x किसको माने थे आप, a से c तक का लेंथ, यानी AC का लेंथ आ गया। x मतलब आना मतलब AC आना, तो एक आंसर आपका हो गया, मतलब एक टुकड़ा का लेंथ आ गया, एक टुकड़ा का लेंथ आ गया ये 112 बटे पाई प्लस 4। अब दूसरे टुकड़े का लेंथ निकालते हैं, तो भैया दूसरा टुकड़ा कौन है, CB जो 28 माइनस एक्स के बराबर है, तो CB निकालो, तो निकालो CB, तो CB बराबर हो जाएगा 28 माइनस एक्स, तो 28 माइनस एक्स के जगह पे कौन है 112 बट्टे पाई प्लस 4। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर ले आए, चलिए कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो फिर से वही हो जाएगा पाई प्लस 4, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 28 पाई प्लस 112 और माइनस 112 पहले से है, तो माइनस 112 प्लस 112 दोनों कट गया तो कितना आ जाएगा 28 पाई बाय पाई प्लस 4। तो एक टुकड़े का लेंथ ये आ गया, एक आंसर ये है 112 बट्टे पाई प्लस 4, एक है 28 पाई बट्टे पाई प्लस 4। चलिए दोनों पीस का लेंथ आ गया और थोड़ा हम आंसर मिलाना चाहेंगे, और आंसर कहता है कि बहुत ही हम खूबसूरत ढंग से मिल चुके हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर इस तरीके से हमारा 22 भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, नोट कर लिया जाए 22। चलिए